हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 30 जून, डे 30, लास्ट डे आज होने वाला है। जो हॉलीडे होमवर्क आज कंप्लीट हो जाएगा। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुलेख लिखनी है, यानी कि एक नकल करनी है। 5 लाइन की नकल आपको करनी होगी साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में राइट एंड लर्न अ पोयम, एक पोयम आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी भी है और उसको याद भी करना है। साफ साफ स्पेलिंग में ये आप लिखेंगे। उर्दू में आपको 5 अल्फाज लिखने हैं और उनको पेज पर 3 बार रिपीट करना है। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। काला, नाला, पाला, जाला, माला। मैथ्स में आपको राइट काउंटिंग 1 to 50 काउंटिंग करनी होगी 1 से 50 तक। सभी को साफ राइटिंग में करनी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में याद भी करनी है। डे 30 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी है, 5 लाइन की, 5 पंक्ति आप सुलेख की लिखेंगे और साफ साफ राइटिंग में ये आपको करना होगा। इंग्लिश में आपकी जो हॉलीडे होमवर्क पेज है उसके अंदर A to Z हैंड राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है, वो नहीं करनी है। राइट एंड लर्न अ पोयम, एक पोयम आपको राइट भी करनी है और साथ साथ उसको लर्न भी करना है। ये काम आपको साफ साफ राइटिंग में करना होगा। उर्दू में आपको 5 अल्फाज लिखने हैं। ये आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको 3 बार पेज पर रिपीट कर लेंगे। मैथ्स में आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको नोटबुक में नोट कर लेंगे और फिर इनको ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। डे 30 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको सुलेख लिखनी होगी, पूरे पेज की आपको सुलेख लिखनी है। 5 लाइन आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर लिखी हुई है, 5 नहीं करेंगे, पूरे पेज की आपको सुलेख लिखनी होगी। इंग्लिश में आपको A to Z हैंड राइटिंग प्रैक्टिस आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर दी गई है, वो नहीं करनी है। आपको एक कंप्लीट पेज की हैंड राइटिंग करनी है साफ साफ राइटिंग में। उर्दू में आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं, 5 अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको पेज पर 3 बार रिपीट करेंगे, साथ साथ इन्हें याद भी करेंगे। मैथ्स में 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं, 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करके सॉल्व कर लेंगे। डे 30 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी और ये सुलेख आप पूरे पेज की लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में भी आपको एक हैंड राइटिंग करनी है और वो हैंड राइटिंग आपको साफ साफ राइटिंग में लिखनी होगी। उर्दू में आपको 5 अल्फाज लिखने हैं, ये सामने आपके 5 अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको पेज पर 3 बार रिपीट भी करना है। मैथ्स में आपको 5 एडिशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें नोट कर लेंगे और साथ साथ इनको सॉल्व भी कर लेंगे। डे 30 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी, पूरे पेज की सुलेख लिखेंगे, साफ साफ राइटिंग में आपको ये लिखना होगा। इंग्लिश में राइट हैंड राइटिंग, आपको एक हैंड राइटिंग लिखनी है जो कि साफ साफ राइटिंग में लिखी हुई होनी चाहिए। उर्दू में भी आपको एक नकल करनी है, पूरे पेज की नकल करनी है और साफ साफ राइटिंग में करनी है। मैथ्स में आपको क्लास फिफ्थ वाले बच्चों को 1.1 या 1.A जो भी आपकी एक्सरसाइज दे रखी होगी उसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे दे रखी है ऐसे ही एज इट इज़ पूरी नोटबुक में उतारेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाले बच्चे ये ध्यान रखें कि आपका हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर आज का वर्क नहीं दिया गया है, लेकिन आज का वर्क आपको करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिफ्थ वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज का होमवर्क आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर नहीं दिया गया है। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं समझना है कि आज का वर्क आपको नहीं करना है, आज का वर्क भी आपको करना होगा। जो वर्क आज दिया गया है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। डे 30 जून क्लास सिक्स का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। पहली बात तो 6 वाले बच्चे ये ध्यान देंगे, आज का हॉलीडे होमवर्क काम आपको पेज के अंदर नहीं दिया गया है, तो आप ये ना समझें कि आज का काम आपको नहीं करना है। आज का काम भी आपको करना है, ये जो काम वर्क बताया जा रहा है यही आपको वर्क आज करना होगा। हिंदी में एक सुलेख लिखनी है, पूरे पेज की लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। इंग्लिश में भी आपको एक हैंड राइटिंग करनी होगी, हैंड राइटिंग कंप्लीट लिखेंगे, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। उर्दू में आपको एक नकल करनी होगी, ये भी साफ साफ लिखनी है। मैथ्स के अंदर आपको 1.1 या 1.A जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी उसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक के अंदर उसको कर लेनी है।
डे 30 जून क्लास 7th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको देश में फैल रही बेरोज़गारी पर एक निबंध लिखना है। जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है पूरे पेज का। इसी तरह से इंग्लिश में रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा और ये ऐसे पूरे पेज का आपको लिखना है। उर्दू में आपको एक नकल करनी होगी पूरे पेज की साफ साफ राइटिंग में। मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 आपको कंप्लीट सॉल्व करनी है और उसको नोटबुक में लिख लेना है। डे 30 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको देश में फैल रही बेरोज़गारी पर एक निबंध लिखना है। देश के अंदर जो बेरोज़गारी फैल रही है, जो किसी को वर्क नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, उनके ऊपर जो बेरोज़गारी देश के अंदर फैल रही है उस पर आपको एक निबंध लिखना होगा पूरे पेज का साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री, आपको एक ऐसे लिखना होगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेजिंग हो रही है कंट्री के अंदर, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास वर्क नहीं है, इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा। कंप्लीट पूरे पेज का ऐसे लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। उर्दू में आपको एक नकल करनी है, साफ साफ ये नकल आपको करनी होगी। मैथ में आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करनी है, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को सॉल्व करना है। इसी तरह से आज आपका हॉलीडे होमवर्क हो जाता है कंप्लीट और आज के बाद कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हॉलीडे होमवर्क आपको कराया गया है इसे आप कंप्लीट कर लेंगे और कल ही जब स्कूल में आप आएंगे तो इस नोटबुक को, ये जो नोटबुक आपकी बनी है हॉलीडे होमवर्क वाली, इसको आप स्कूल में लेकर आएंगे और अपनी टीचर को सबमिट कर देंगे। टीचर्स को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। 2-4 दिन के अंदर आपका ये हॉलीडे होमवर्क चेक हो जाएगा। और फिर क्लास वाइज ये आपको बताया जा रहा है, क्लास वाइज जिसका भी हॉलीडे होमवर्क, क्लास वाइज जिन बच्चों ने भी हॉलीडे होमवर्क अच्छा किया हुआ होगा या कोई गलती नहीं की गई होगी, जैसे जैसे काम बताया गया है ऐसे ही किया हुआ होगा, तो उन बच्चों को हर क्लास से फर्स्ट पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, हर क्लास से फर्स्ट पोजीशन मिलनी है और उनको एक प्राइज़ भी दिया जाएगा जो कि प्राइज़ होगा हॉलीडे होमवर्क प्राइज़। इसीलिए सभी बच्चे अच्छा काम करें, अपनी कॉपी को, नोटबुक को डेकोरेट करें। डेकोरेट करने के बाद ही स्कूल में आपको कल ये सबमिट करा देनी है और इस तरह से आपकी छुट्टियां भी ख़त्म होती हैं और हॉलीडे होमवर्क भी ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने हॉलीडे होमवर्क कराया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हॉलीडे होमवर्क हमारा कराना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।